हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है बलराम सक्सेस क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम सर्वनाम को देखेंगे। यहाँ पे सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, सर्वनाम एक आपका विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। सर्वनाम आपका विकारी शब्द है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये आपका विकारी शब्द है। ठीक है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। इसको भी ध्यान में रखिएगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। चलिए इसकी परिभाषा को हम लोग जानते हैं। संज्ञा के स्थान पर, यहाँ पे देख सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे या फिर संज्ञा की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन को, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मोहन होशियार बालक है। मोहन के पिता सरकारी कर्मचारी है। मोहन की माता जी एक गृहिणी है। इसमें जो देख रहे हैं मोहन, यहाँ पर भी मोहन आया, यहाँ पर भी मोहन आया और यहाँ पर भी मोहन आया। तो जो बार बार मोहन की जो पुनरावृत्ति हो रही है, इसी को रोकने के लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे मोहन के पिता के स्थान पर हम लोग यहाँ पे उसके लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? उसके। और यहाँ पे मोहन की माता जी एक गृहिणी, इसके स्थान पर हम लोग उसकी लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मोहन होशियार बालक है, उसके पिता सरकारी कर्मचारी है, उसकी माता जी एक गृहिणी। इस प्रकार हम लोग इसे जान सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे विशेष इसमें क्या है कि भाषा को सुंदर एवं आकर्षण बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि भाषा को आकर्षण एवं सुंदर बनाने के लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हिंदी में मूल यानी कुल सर्वनाम, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। हिंदी में मूल या फिर कुल सर्वनाम की संख्या कितना है? 11 है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 है। कौन कौन से यहाँ पे देख सकते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। टोटल कितना हो गया? 11। ये हो गया मूल सर्वनाम। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? प्रयोग के आधार पर 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? चलिए इसको देखते हैं हम लोग। पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, आपका आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार और भी आपका यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं। छठा आपका है निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के कितने भेद थे? 6। अगर कुल पूछेगा तो फिर आपका 11 हो जाएगा। तो सबसे पहला आपका क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले एवं अन्य किसी व्यक्ति के विषय में सूचित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं, तू, आप, तुम, हमारा, हमारी, आपकी, ये क्या है? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री, पुरुष, सजीव सभी के लिए प्रयुक्त होते हैं। स्त्री हो गया, पुरुष हो गया, सजीव सभी के लिए प्रयुक्त होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता यानी बोलने वाला होता है, और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में श्रोता जो सुनने वाला होता है, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम
जिसके विषय में बात की जा रही है। ठीक है, कोई तीसरा व्यक्ति को इसमें सूचित किया जाता है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि उत्तम पुरुष में कौन कौन सा आ गया, जैसे मैं, हम, हमारा, हमारी, मेरा, मेरी, मेरे, हमारे। और मध्यम पुरुष में आप देख सकते हो तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारे, आप, आपका, आपकी, आपके। और इसमें जो अन्य पुरुष है वो वह, वे, ये, उसे, उसके, उससे, उसने। ठीक है, मतलब इसमें कुल बोल सकते हैं कि हम जो आपका उत्तम पुरुष है उसमें आय और वी का प्रयोग होता है, और आपका मध्यम पुरुष में आपका यू का प्रयोग होता है। ठीक है, और जो अन्य पुरुषवाचक है इसमें आपका ही, सी, इट या फिर एनी है। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष का क्या हो जाएगा, जैसे मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, इसमें जो मैं आ गया, मैं जो आ गया, ये मेरा क्या हो गया, ये आपका उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे हम आ गया, तो हम जो आ गया ये मेरा क्या है, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। अब इसमें मध्यम पुरुष वाचक में क्या है, तुम एक अच्छे अध्यापक हो, इसमें जो तुम आ गया ये आपका क्या हो गया, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। इसमें जो आप मेरे साथ चले, इसमें जो आप आ गया मेरे क्या हो गया, आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे वह सो रही है, तो इसमें जो वह दिख रहा ना, वह ये आपका क्या हो गया, आपका हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग, निश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी की निश्चितता का बोध हो, किसका बोध, निश्चितता का बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह। आगे देखते हैं इसको, जैसे यह मेरी बहन है, इसमें जो यह है, यह मेरे किसे दिखा रहा है, निश्चय बता रहा है, निश्चितता का बोध करा रहा है। यह मेरी बहन है, ये मेरे पिताजी है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस पुस्तक को देखो यह कितनी सुंदर है। तो यह जो है आपका निश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें थोड़ा गौर कीजिएगा कि निकटवर्ती वस्तुओं या फिर प्राणियों को दिखाने के लिए हम लोग यह और ये का प्रयोग करते हैं, और दूरवर्ती मतलब जो दूर में है उसको हम लोग दिखाने के लिए वह और वे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका तीसरा नंबर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा को हम लोग जानते हैं, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी की निश्चितता का बोध नहीं, जिसमें क्या नहीं होता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, प्राणी के लिए हम लोग कोई या फिर किसी का प्रयोग करते हैं, कुछ के लिए, वस्तुबोधक के लिए कुछ का प्रयोग करते हैं, और कहीं के लिए जो स्थान है उसके लिए हम लोग कहीं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है, इसमें देखिए कोई लगा, तो इसमें कोई तो जरूर आएगा, तो ये प्राणी को हम लोग संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, यह बात किसी को मत बताना, किसी को मत बताना, यह बात किसी को मत बताना, किसको हम लोग बता सकते हैं, किसी प्राणी को ही बता सकते हैं। तो ये जो किसी आ गया, घर में कुछ तो जरूर है, तो कुछ मतलब क्या होगा, कोई वस्तु ही हो सकता है, इसीलिए इसमें कुछ का प्रयोग हुआ है। दाल में कुछ काला है, तो कुछ वस्तु का ही बारे में बता रहे हैं। वह कहीं चला गया, वह कहीं चला गया, तो कहीं चला गया, इसमें क्या बता रहा है, कहीं स्थान को दर्शा रहा है इसमें। ठीक है, अगला है मेरा संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए इसकी परिभाषा को जानते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनके माध्यम से वाक्य में दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के मध्य संबंध को सूचित किया जाता है। वे सर्वनाम शब्द जिसके माध्यम से वाक्य में दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के मध्य संबंध को सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे जो, सो, जिसका, उसका, जिसने, जिसने, उसने, जो, सो, जिसका, उसका, जिसने, उसने। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसमें जैसी करनी वैसी भरनी संबंध को बता रहा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, संबंध को बता रहा। देखो, जो डर गया सो मर गया,
जो सो को बता रहा है, जो आया है सो जाएगा, बता रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो डर गया सो मर गया, जो आया है सो जाएगा, ठीक है। आपका अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो 5वां सर्वनाम का भेद है। इसको चलिए इसकी परिभाषा को जानते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से वाक्य में किसी व्यक्ति वस्तु अथवा प्राणी के विषय में प्रश्न सूचित हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें आएगा कौन, किया, किसको, किसके, किसने, किससे, किन्हें, ठीक है। चलिए इसके उदाहरण को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे घर के अंदर कौन आया, देखिए कौन आया, प्रश्न 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 का पता चल रहा है इसमें। तुम किन्हें जानते हो, इसमें किन्हें जो आ गया है, प्रश्न का पता चल रहा है इसमें। वह कहाँ जा रही है, तो प्रश्न का पता चल रहा है इसमें। अगला है 6ठा नंबर, वो लास्ट, ठीक है। चलिए इसको जानते हैं, जो है आपका निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध हो, इसके अपनेपन का बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसमें आपका हमेशा देखने को मिले आप, स्वतः, स्वयं, खुद, अपने आप। जैसे यहाँ पे हम लोग उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे वो अपने आप भोजन पकाती है, क्या है, अपने आप भोजन पकाती है। सीता सोता काम करती है, देखिए बता रहा है यहाँ पे। मोहन खुद ही चला गया, मैं स्वयं अपनी कार्य करता हूँ, ठीक है। तो ये नीज का बोध करा रहा है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम मेरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अब प्रत्येक दिन वीडियो मिलते रहेगा। कुछ पर्सनल काम की वजह से 3 से 4 दिन आपको वीडियो देखने को नहीं मिला है, लेकिन आपको लगातार वीडियो देखने को मिलेगा। अगर इस तरह का आप लोग प्रत्येक दिन वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ गाइज इसमें 100 लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि यहाँ पे हिंदी का क्लास होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।